नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक कल अबीर से नवाजा गया। कल रात भारत वापस लौटे पीएम मोदी। भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी सौंपेंगे 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। संसद में हुई धक्का मुक्की के मामले में आज सांसदों से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान कटा था बवाल। बीजेपी के 2 सांसद हुए थे चोटिल। भोपाल में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले कारनामों की बढ़ती जा रही है सूची। शाहपुरा बी सेक्टर में 30,000 स्क्वायर फीट के पार्क पर किया कब्जा। 200 से ज्यादा पेड़ काटकर बनाया स्कूल। भोपाल में बदमाशों ने व्यापारी पर सरेराह की फायरिंग। हफ्ता वसूली को लेकर धमका रहा था बदमाश। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में बैंक अकाउंट खरीद फरोख्त करने वाली गैंग का पर्दाफाश। 3 महीने में 5 करोड़ 56 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में बदमाशों ने सरेराह फायरिंग की है। सब्जी मंडी में व्यापारी पर फायरिंग की गई। 1 बार नहीं 2 बार फायरिंग की गई है। बदमाश ने व्यापारी मुलायम चंद पर हफ्ता वसूली को लेकर वो धमका रहा था, डरा रहा था और फायरिंग भी कर दी। इस फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आप देखें। पहले तो दुकान के भीतर व्यापारी था और ये बाहर से उसे धमका रहा था। फिर जब व्यापारी बाहर निकला तो ये अपनी स्कूटी के पास खड़े होकर फायरिंग की है। हफ्ता वसूली को लेकर डरा धमका रहा था ये बदमाश। और सोचिए, प्रशासन तो कहता है कि एमपी में कानून का राज है, लेकिन कानून का डर कितना बदमाशों को है ये आप देखिए। सरेराह दुकान के बाहर ये कट्टा लेकर, बंदूक लेकर खड़े होते हैं। व्यापारी पर हफ्ता वसूली का दबाव बनाते हैं, पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर फायरिंग कर देते हैं। और 1 बार नहीं 2 बार। तो आप इस वीडियो से, इस घटना से समझ सकते हैं कि भोपाल में, इस इलाके में बदमाशों को कितना खौफ है कानून का। हफ्ता वसूली के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था, फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश में बदमाशों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 2 तस्वीरें आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। भिंड में बदमाश बेखौफ हैं। यहां 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नर्मदापुरम में देखें, डबल फाटक इलाके में टिल्लू जाटव नाम के युवक को गोली लगी और युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। देहात थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो 2 शहरों में फायरिंग हुई और इससे पहले आप भोपाल की तस्वीर तो देख ही चुके हैं। तो बदमाश बेखौफ हैं, खुलेआम फायरिंग हो रही है। कानून व्यवस्था का कोई डर इन बदमाशों को है नहीं। सौरभ शर्मा के मामले में एक और खुलासा हुआ है। पूर्व कांस्टेबल है सौरभ शर्मा, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि घर से जिनके 3 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, गाड़ी से 12 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, 52 किलो सोना मिल रहा है। ये पूर्व आरक्षक का वीडियो है, देखिए। अब इस मामले में अपडेट क्या है ये भी आपको बताते हैं। केवल 12 साल की नौकरी में, परिवहन विभाग की नौकरी में, इतनी अकूत संपत्ति इसने अर्जित कैसे की? अब नया खुलासा यह है कि शाहपुरा के सेक्टर बी में 30,000 स्क्वायर फीट के पार्क पर इसने कब्जा कर लिया है। गार्डन में 200 से ज्यादा पेड़ काटकर अपना स्कूल बना लिया, 4 मंजिला, और वो निर्माणाधीन है, अभी वो बन रहा है। विरोध किया रहवासियों ने, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण रुका नहीं। लोकायुक्त के छापे के बाद वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो भागकर चले गए। तो आप सोचिए कि इतनी अकूत संपत्ति बना दी, एक सार्वजनिक जगह पार्क पर कब्जा कर लिया, वहां पर 200 पेड़ काट दिए,
सारे नियमों को ताक पर रखकर ये बिना किसी सिंडिकेट के हाथ रखे तो हो नहीं सकता, ये तो साफ हो चला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन, जो डे 1 से इस खबर पर नजर बनाई हुई हैं, अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, अभी क्या अपडेट है? काले कारनामों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है सौरभ शर्मा की। देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर आयकर विभाग, पुलिस या फिर लोकायुक्त इस मामले को सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन जो कड़ियाँ सामने आ रही हैं वो इस पूरे मामले को और उलझा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेंडोरा में लवारिस हालत में जो गाड़ी मिली थी, जिसमें आधा क्विंटल यानी 52 किलो सोना और करीबन 10 करोड़ कैश मिला था, इसके पुख्ता सबूत यहाँ पर मिल चुके हैं कि ये गाड़ी सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित दफ्तर में ही खड़ी होती थी। ये हूटर लगी लग्जरी गाड़ी जिसमें इतना गोल्ड और कैश मिला था, ये सौरभ की ही गाड़ी थी। जब सौरभ के यहाँ लोकायुक्त छापा पड़ा तो क्या उसे पहले ही भनक लग गई थी कि मेरे यहाँ छापा पड़ने वाला है, तो इस गाड़ी में इतना गोल्ड और कैश रख के उसे रवाना कर दिया गया था और लवारिस हालत में ले जाके खड़ा कर दिया गया था? या फिर लोकायुक्त छापे में कहीं ऐसी कोई चूक थी कि इस समय सौरभ शर्मा उसके साथियों को मौका मिला कि एक तरफ छापा चल रहा था और दूसरी तरफ इस गाड़ी में सुरक्षित गोल्ड और पैसों को ले जाकर रख दिया गया था? दूसरी बात ये बताई जा रही है कि लोकायुक्त और आयकर विभाग के हाथ ऐसी डायरी लगी है जिसमें परिवहन विभाग का लंबा खासा लेखा जोखा है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में जो डायरी मिली है उसमें 52 आरटीओ के नंबर मिले हैं, लेखा जोखा हिसाब मिला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस हिसाब में ये बताया गया है कि कितना पैसा किस आरटीओ से आया और कितना पैसा कहां पर गया। ये करीबन 100 करोड़ रुपए का लेन देन पिछले 1 साल का बताया जा रहा है। एक कांस्टेबल जो पूर्व है, यानी जो रिटायरमेंट ले चुका है, वीआरएस ले चुका है, महज 7 साल उसने नौकरी की, लेकिन 100 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन वो परिवहन विभाग में कर रहा था, इधर का पैसा उधर कर रहा था। और इसके साथ ही खुद उसके घर से अकूत संपत्ति, चाहे वो दफ्तर में जमीन खोद कर निकली 2.5 क्विंटल चांदी हो, 3 करोड़ कैश हो, गाड़ी में मिला 10 करोड़ कैश हो, 52 किलो सोना हो, ये वो तमाम चीजें हैं कि एक बड़ा खेल चल रहा था। और इस खेल में परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत कई पूर्व मंत्री, नेता भी शामिल थे। फिलहाल अब जांच की बात कहकर आयकर विभाग या फिर लोकायुक्त की टीम कुछ भी बोलने से यहां पर बच रही है। IBC 24 ने कल एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखाए थे। सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि जिस गाड़ी को लवारिस बताया जा रहा था, अभी तक उसका कोई धनी धोरी नहीं मिल रहा था, वो फुटेज हमने अपने चैनल पर दिखाए थे कि वो अरेरा कॉलोनी में HX 7/657 जो सौरभ शर्मा का दफ्तर था, जहां पर लोगों ने छापा मारा था, ये गाड़ी वहां खड़ी हुआ करती थी। 17 दिसंबर लास्ट लोकेशन इस गाड़ी की थी। ये गाड़ी बाहर निकली थी और उसके बाद ये गाड़ी रवाना हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में परिवहन विभाग के पुलिस की भी यूनिफॉर्म रखी जाती थी, वसूली के लिए गाड़ी निकलती थी और बड़े पैमाने पर बिल्कुल वसूली के लिए इन सब का इस्तेमाल होता था और बिना किसी सिंडिकेट के हाथ रखे ये सब काले कारनामे को अंजाम दे पाना बड़ा मुश्किल है, ये तो साफ हो चला है। हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया। राजगढ़ से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। खिलचीपुर नाके पर जो भगवा झंडा लगा था उसे उतार दिया गया है। जिला मुख्यालय पर खिलचीपुर नाके पर भगवा झंडा लगा हुआ था, तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगा था। और कल कांग्रेस ने प्रशासन को यह चेतावनी दी थी, अगर 24 तारीख तक का अल्टीमेटम कांग्रेस के नेताओं ने दिया था और अब देखिए वहां से भगवा झंडा उतार दिया गया है। अरुण श्रीवास्तव अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, बताएं क्या था ये मामला और अभी क्या अपडेट है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि राजगढ़ जिला मुख्यालय के जो खिलचीपुर नाका है, ये प्रमुख चौराहा है। प्रमुख चौराहे पे एक भारत माता की मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति के ऊपर तकरीबन 100 फीट ऊंचा एक डंडे के ऊपर एक खंभा लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ था जो तिरंगा था। और ये तिरंगा जो था, इसको बीच में जो राजगढ़ के विधायक हैं अमर सिंह यादव, उनके द्वारा निकाल दिया गया था और उस वहां पे भगवा फहरा दिया गया था, जिस बार विरोध कल दिग्विजय सिंह राजगढ़ के दौरे पे आए थे, जब दिग्विजय सिंह ने किया था। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 24 तारीख तक इस भगवा झंडे को ना उतारा जाए और ना अगर यदि नहीं उतारा जाता है और तिरंगा वापस से नहीं लगाया जाता है तो कांग्रेस एक उग्र आंदोलन करेगी, एक प्रदर्शन करेगी या फिर खुद स्वयं जाकर कांग्रेसी जो है उस तिरंगे को लगाएंगे।
ठीक है, उसी के शुक्रिया चलते- अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। रीवा में एक जूनियर डॉक्टर को मारने की कोशिश की गई है। ड्राइवर ने कार चढ़ाकर मारने की कोशिश की जूनियर डॉक्टर को। हमले में हल्की सी चोट भी आई है जूनियर डॉक्टर को और इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज आप देखें, पहले इस कार के ड्राइवर ने एक बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जब वहां मौजूद छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया तब इसने जाकर इस जूनियर डॉक्टर पर रौंदने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की। अभी तक ये जो जूनियर डॉक्टर है जिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई है वो बेहोश है, इलाज उसका जारी है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की गेट के सामने की ये घटना बताई जा रही है। जूनियर डॉक्टर को रौंदने की कोशिश, कार चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई है रीवा में। जबलपुर में एक नाबालिग छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्रा शराब के नशे में धुत होकर न केवल हंगामा कर रही है बल्कि वीडियो बना रहे एक युवक को अपशब्द भी कहते नजर आ रही है। ये वीडियो सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। इस स्कूल को 1 साल पहले ही सरकार ने सीएम राइज स्कूल में तब्दील किया है। छात्रा इसी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब देखिए आप इसे, ये यूनिफॉर्म में है, शराब के नशे में सड़क पर लड़खड़ाती ही नजर आ रही है। छात्रा की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह है कि आखिर नाबालिग छात्रा के पास शराब कैसे पहुंची, किसने शराब इसे दी और नाबालिग को आखिर शराब दी किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। सड़क पर लड़खड़ाते हुए इस 10वीं कक्षा की छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। 10वीं कक्षा, महज नाबालिग है ये, 10वीं कक्षा, उम्र होगी 13-14 साल और शराब के नशे में स्कूल यूनिफॉर्म में ये सड़क पर हंगामा करते, गाली गलौज करते, अपशब्द करते कहते नजर आ रही है। इस प्रकार की माज अगर आपने संगोद बताया तो मैं वहाँ जांच करवा रहा हूँ, बीओ से जांच करवा दूंगा। किसी भी प्रकार का इंडिसिप्लिन स्कूलों में नहीं क्षम्य होगा। नियमानुसार छात्रा को निष्कासित किया जाएगा, परंतु जांच के बाद किया जाएगा यदि वह इस प्रकार कोई प्रकरण है तो। स्कूल पे भी कार्रवाई करेंगे कि इस प्रकार से क्यों लापरवाही, क्यों नहीं देख रहे बच्चों को। सीधी में लोग उस वक्त कांप गए जब भीतरी पन्ना जल प्रपात में उन्हें एक के बाद एक 12 गौवंशों के शव तैरते हुए नजर आए। इस जलप्रपात से लगा हुआ एक गौशाला है और जिसे पशुपतिनाथ जागृति सोसाइटी संचालित करती है, लेकिन वहां ना तो गौवंशों के लिए खाने पीने की सही व्यवस्था है और ना ही उनकी उचित देखभाल का कोई इंतजाम है। हालात ये है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रोज गौवंश की मौत के मामले सामने आ रहे हैं और मर रहे गौवंशों के शवों को नदी में ही ढकेल दिया जाता है। बावजूद इसके शासन प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है आराम से। मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुदेश शर्मा, ये कह रहे हैं कि गौशाला की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो, और बीजेपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन नदी में बहते 12 गौवंशों की इस तस्वीर ने गौरक्षा और गौ संरक्षण के तमाम दावों की पुलिंदे को खोल दिया है। दावे हवाई साबित हो रहे हैं। ये वीडियो तो कम से कम यही कह रहा है। आज एक ऐसा मामला सामने आया है सीधी जिले के पन्ना जलप्रपात का। एक नेकिन पंचायत है, उसमें जो जलप्रपात में देखा गया, पास में गौशाला है और गौशाला के पास 12 गौवंशों के सब तैरते नजर आए। सरकार कहती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मैं गौभक्त हूँ, बहुत बड़ा गौभक्त हूँ, गौशाला पे मेरा फोकस है। अरे भाई, गौशाला पे फोकस है कि गौशाला के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने पर फोकस है? ये दर्शाता है कि आपका ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ है, गौ माता की तरफ नहीं है। सीधी में गौवंश से संबंधित एक अमानवीय वीडियो हम सभी के समक्ष आए हैं। ये बेहद निंदनीय घटना है और जो भी आरोपी इस घटना में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कड़ाई से कार्रवाई करेगी। हमने पूर्व में भी देखा है कि सिवनी में ही ऐसा एक प्रकरण समक्ष आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध एनएसए लगाया था। सीधी की भी घटना में जो दोषी हैं उन दोषियों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा उन दोषियों को दिलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ में काम करेगा।
धार के मांडू में जामा मस्जिद चौक के पास शनिवार को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस वारदात से नाराज मृतक परिजनों ने रविवार को जमकर प्रदर्शन किया, नाके पर चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और उसे फांसी की सजा देने की मांग की। आरोपियों के घर तोड़ने की भी मांग की गई और इस प्रदर्शन के चलते इलाके में बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, परिजनों को समझाइश दी, जाम खुलवाया गया और इसी के बाद आवागमन शुरू हो पाया। उमरिया में एक बाघ ने मजदूर पर हमला कर दिया, जिससे मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर बचे हुए अवशेष से युवक की पहचान हुई है। गढ़ीपुर में बहन के घर रहकर ये मजदूरी करता था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बाघ ने मजदूर पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई है। बचा हुआ जो हिस्सा था, क्योंकि शत विक्षत इस शव को बरामद किया गया था, उसी से इस युवक की पहचान हुई है। ये अपनी बहन के घर रहकर मजदूरी करता था गढ़पुरी में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का यह मामला बताया जा रहा है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीतों में से एक चीता शहर के रहवासी इलाके में नजर आया। दरअसल चीता हजारेश्वर स्कूल के पीछे घूमता नजर आया। रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने जब चीते को देखा तो उसने अपने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया। वीडियो में चीता कच्ची सड़क पर भागता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खुले जंगल में छोड़े गए दोनों चीते वायु और अग्नि अब भी अपनी अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। हालांकि शहर में घुस गया ये चीता वायु है या फिर अग्नि, इसका पता अब तक चल नहीं पाया है। लेकिन शहर में चीते के घुसने से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि ये जो 2 चीते हैं जिसे जंगल में छोड़ा गया है, नाम इनका क्या है, वायु और अग्नि, ये अपनी अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। क्योंकि जंगली जो जानवर होते हैं, खासकर कैट प्रजाति के, ये जब जंगल में जाते हैं तो अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं और अभी इन्हें खुले जंगल में छोड़ा गया, इसलिए ये अभी अपनी टेरिटरी बना रहे हैं। ये वन विभाग का दावा है। हालांकि जो शहरी इलाके में नजर आया है, इससे शहर के लोग खासकर दहशत में हैं। छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा जलाशय में जिला प्रशासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त प्रयास से जल महोत्सव का आगाज हो चुका है। रविवार को तीसरे दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। जल महोत्सव का आयोजन 5 दिन तक हो रहा है। मौके पर सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि हनुमंतिया की तर्ज पर माचागोरा जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस जल महोत्सव में वाटर एक्टिविटी जिसमें मोटर बोट, वाटर जॉर्विंग, जेट स्की, बनाना राइड, पैडल बोट सब शामिल है। इसमें ग्राउंड एक्टिविटीज़ में कमांडो नेट, वॉल क्लाइंबिंग, जिप लाइन, पैरासेलिंग, कैंपिंग, ये सब एयर एक्टिविटीज़ होंगी। टेम्पोलिन, आर्चरी, एयरगन शूटिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब इसका आनंद आप पर्यटक वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। 5 दिनों का जल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़े के हमारे जनता, हमारे युवा साथी वाटर स्पोर्ट्स के अलग अलग माध्यमों से आनंद लें। जिले के नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जल महोत्सव आप लोग के लिए आयोजित किया गया है। यहाँ पर परिवार सहित आएं, बच्चों को घुमाएं, यहाँ पर प्रकृति का आनंद लें। ये हमारे छिंदवाड़े की एक बहुत बड़ी चीज है, हमारी धरा है। मौजूदा वक्त डिजिटलाइजेशन का है। हर कोई लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, इसीलिए कोई रील बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई फेमस होने के लिए सोशल मीडिया में अश्लीलता तक फैला रहा है। बस बदले में भर भर के लाइक्स और व्यू चाहिए इन्हें। लेकिन भोपाल में युवाओं की एक ऐसी टोली भी है जिसका काम और सेवा को देखरेख सुनकर आपको लगेगा कि असली इन्फ्लुएंसर्स तो यही हैं। झाड़ू लगाते ये युवा, कचरे की टोकरी उठाते युवा, गौ माता की सेवा करते युवा। पहली बार देखने पर ये आम लगेंगे, लेकिन इनमें कोई वकील है तो कोई सीए तो कोई इंजीनियर। लेकिन भक्ति और सेवा का जज्बा इतना कि ये लोगों का दिल जीत रहे हैं। दरअसल ये सारे युवा सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप के लिए काम करते हैं। जैसा ग्रुप का नाम है वैसा इनका काम भी है।
ग्रुप में शामिल युवा हर रविवार भोपाल शहर के पुराने मंदिरों की ओर निकल पड़ते हैं और उनका जीर्णोद्धार करते हैं। 2023 से इस कार्य को हमने शुरू किया था और आज कंप्लीटली 1 साल पूर्ण होने पे आ रहा है 2025 में। और साथ में ये युवा इस तरह निकल चुका है कि यूथ किस तरह मंदिरों से जुड़े, किस तरह समाज में सेवाएं देते रहे, किस तरह युवा भी एक समाज को अपना योगदान दे सके, युवा का क्या कर्तव्य है, आज ये ग्रुप उसी को लेकर चल पड़ा है। इस टीम में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जो हर रविवार मंदिर की साफ सफाई में बराबरी से अपना योगदान देती हैं और फिर भजन भक्ति में सभी लीन हो जाती हैं। इस ग्रुप के माध्यम से महिलाएं अपनी भागीदारी देती हैं, प्रसाद बनाकर लाती हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपना योगदान देती हैं। और ये भजन कीर्तन की पद्धति आने वाली युवा पीढ़ी में जो नहीं थी उसको जागृत कर रहे हैं। 1-2 लोगों से शुरू हुई इस टोली में अब हजारों युवा जुड़ चुके हैं और सनातन का संदेश वाहक बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ साथ समाज में इन्फ्लुएंसर का असली मतलब बता रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का असली मतलब यही है, इन्फ्लुएंसर असली वही होता है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से आने वाले युवाओं को जोड़ सके और देश के एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य का निर्माण कर सके। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आपको बता दें। दोपहर 2 बजे भोपाल से सागर के लिए रवाना होंगे और सागर में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सागर के तालाब सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। शाम 5:44 पर सागर से भोपाल वो लौटेंगे और 6 बजे शाम को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कोई स्थानीय का उनका कार्यक्रम है, रात्रि विश्राम भी वहां पर उनका रहेगा। पुणे से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सड़क हादसा वहां पर हुआ है। सड़क किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया है। 9 लोगों को कुचल दिया है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। काम के सिलसिले में अमरावती से ये मजदूर वहां पर आए हुए थे और नशे में धुत बताया जा रहा है डंपर का ड्राइवर। वागोली में केस नंद नाके की यह घटना बताई जा रही है। तो पुणे में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। डंपर ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया। 9 लोग इसकी जद में आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई है। अमरावती से काम करने ये मजदूर पुणे आए हुए थे।